चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे 8.1। तो इसमें हम लोग जो है कि त्रिकोणमिति में इसके पहले हम लोग कुछ बेसिक पढ़ चुके थे मान वगैरह निकालने के लिए, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। आज हम सीधा सवाल पर चलते हैं। इसमें 11 सवाल है, इसको फटाफट हम कर देते हैं। देखिए पहला है 8.1 का पहला सवाल कह रहा है क्या कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो त्रिभुज एक ABC बना लेते हैं हम लोग। ये छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें कह रहा है क्या कि AB समकोण है, तो B यहाँ समकोण कर दीजिए, ये समकोण हो गया। AB कह रहा है 24 है, BC कह रहा है 7 है, तो कह रहा है निम्नलिखित में मान निकालिए। A से मान निकालने कह रहा है, तो साइन A, तो ये न्यून कोण हो जाएगा, तो ये P हो जाएगा, तो P/H होता है साइन थीटा। तो P इसमें ये होगा, B इसमें ये होगा, H इसमें ये होगा। तो याद रखने के लिए कर्ण के सीधा में जो है समकोण के सीधा में होगा, ये समकोण के सीधा में, यानी कि ये राइट एंगल हो गया, इसके सीधा में कर्ण होता है, ठीक है। उसके बाद न्यून कोण यदि रहता है तो उसमें लंब होता है। उसमें क्या होता है? लंब। ये न्यून कोण हो गया। तो न्यून कोण कौन सा होता है? जिसका कि यहाँ मान दिया हुआ है वो न्यून कोण होता है। अब हम लोगों का पहले H निकालना है, तो एक सूत्र याद रखना है आप लोगों को जिंदगी भर, H² + B², H² बराबर P² + B² होता है। तो H हमको चाहिए, P का मान है 24 का स्क्वायर, B का मान है 7 का स्क्वायर। 24 576 + 50 बराबर 625 होगा, तो H बराबर √625 होगा, तो ये ±25 होगा। तो दूरी निगेटिव नहीं होता इसलिए 25 होगा, तो ये हो गया 25। अब प्रश्न से कह रहा है क्या कि साइन A का मान निकालिए और कॉस A का मान निकालिए। तो कॉस A का, तो साइन A का मान आपको चाहिए, तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। इसके लिए साइन कॉस का होता है B/H, तो P का मान कितना हो जाएगा 7, H हो जाएगा 25, B कितना हो जाएगा B आपको चाहिए, तो B ये है 24/25। समझ में आ जाएगा फटाफट आपको। अब इसी में कह रहा है दूसरा नंबर, ये था पहला नंबर का दूसरा में कह रहा है कि साइन C क्या होगा और कॉस C क्या होगा। देखिए समझ में आ जाएगा। साइन C कह रहा है तो ये न्यून कोण लेना है, तो ये न्यून कोण लीजिएगा, तो P आपका ये हो जाएगा ना। तो ये न्यून कोण लेंगे तो P आपका ये हो गया। तो P जब ये हो गया तो आपको सूत्र पहले देखो क्या होता है। कॉस है, साइन है P/H, कॉस है B/H, ठीक है। तो P ये हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 24, H में नहीं बदलेगा, और ये हो जाएगा 7/25। इसमें कॉस A हो रहा था 24/25, इसमें साइन C होगा 24/25। इसमें साइन A हो रहा है 7/25, तो इसमें कॉस C हो जाएगा 7/25, ठीक है। तो ये इस तरह से ये बदल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा सवाल, दूसरा नंबर है, कह रहा है कि आकृति 8.13, ये है 8.13, ठीक है। इसमें यहाँ पे न्यून कोण लगा हुआ है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये 12 है, ये 13 है, ये वाट है। तो यहाँ पर न्यून कोण नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे, देखिए tan P - cot R, ठीक है, ये कह रहा है। तो अब आप किसी को भी न्यून कोण मान लो, सपोज मान लो कि हम R को मान लेते हैं। अभी ये वैल्यू निकालने के लिए मान रहे हैं, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए तो ऑलरेडी कर्ण होगा, यदि ये न्यून कोण हुआ तो ये लंब हो जाएगा। तो सूत्र होता है H² बराबर P² + B²। H² हो गया 13 का स्क्वायर, P हो गया 12 का स्क्वायर, B हो गया आपका ये वाला, तो ये आपका पता नहीं है, तो इसको B² ही लिख दीजिए। 69 से हो जाएगा, 44 से हो जाएगा B², घटाइएगा दोनों को तो 25 हो जाएगा B²। B बराबर हो जाएगा ±5 +-5 होगा, लेकिन प्लस वैल्यू ही होगा क्योंकि दूरी निगेटिव नहीं होता है। तो ये 5 हो गया। अब यहाँ पे खाली बात करना है, बात क्या करना है, tan P। तो tan P, पहले tan थीटा होता क्या है, P/B होता है। क्या होता है, यदि आप ये सब नहीं जानते हैं मान के कितना होता है नहीं होता है, तो मेरा पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा आप। तो P/B जो हुआ है, तो P का मान देखो, इसके लिए क्या होगा, ये P है, इसके लिए P लेंगे, ये ठो के लिए न्यून कोण ये है, तो P ये हो जाएगा सामने वाला, तो हो जाएगा 5, अब B हो जाएगा ये ठो 12, माइनस कॉट R के लिए, R ये हो जाएगा,
इसके लिए पी होगा ये। तो कॉट का पहले सूत्र क्या होता है, बी बाय पी होता है। क्या होता है कॉट का सूत्र, बी बाय पी। तो कॉट आर के लिए ये वाला लेंगे, तो ये जो लेंगे आर, तो इसके लिए पी होगा ये, बी होगा ये। तो बी कितना हो जाएगा 5 और पी कितना हो जाएगा 12, दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 0। तीसरा सवाल कह रहा है साइन ए का मान 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए निकालना है। बिल्कुल इजी है, साइन थीटा पी बाय एच। तो आपको क्या करना है, सूत्र लगाना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच के जगह पे हो गया 4 का स्क्वायर, पी के जगह पे हो गया ऊपर में 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, बी स्क्वायर 9 को इधर लेते आइए, 7 हो जाएगा बी स्क्वायर। इसलिए बी इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस आपका 7 हो जाएगा, पर माइनस होगा नहीं क्योंकि दूरी है, तो बी बराबर हो जाएगा +7। अब ये √7 हो गया, तो इसलिए क्या चाहिए कॉस ए। कॉस ए का मान होता है बी बाय एच। बी का मान आपको पता नहीं है, यहाँ पे निकाले हैं, एच का मान यहाँ पे नीचे में 4। उसके बाद है टेन ए का मान आपको पता है पी बाय बी होता है। बी आपका यहाँ पे है 3 और बी आपने निकाला है, ये हो गया आपका। चलिए यहाँ पे हम लोग चौथा नंबर देख लेते हैं। 15 कॉट ए बराबर है 8, तो कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान वाट होगा। तो कॉट को इधर रहने दीजिए और बराबर ये हो जाएगा 8/15। कॉट होता है 10 का उल्टा, b बाय पी होता है। तो h चाहिए सबसे पहले, तो h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p यहाँ पे है 15 और प्लस 8 का स्क्वायर, 15 225 प्लस 8 64 2 8 9, h स्क्वायर हो गया। h बराबर √2 8 9 यानी 17 हो जाएगा प्लस माइनस, तो प्लस में 17 होगा क्योंकि दूरी है। अब यहाँ पर मान निकालना है सेक, साइन पहले पी बाय एच और सेक, ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस बी बाय एच, एच बाय बी। इसके लिए मैंने पहले ही कहा था, आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। पी का मान जो है आपका यहाँ देखिए 8 है, 15 है, और एच आपने निकाला है 17। एच यहाँ देखिए कितना है 17, और बी आपका जो है ये ऊपर वाला 8, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर में है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो कहता है कि अन्य सभी को निकालिए। सेक है दिया हुआ, तो आपको निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और फिर कॉसेक थीटा। ये 5 निकालना है, 6 अनुपात टोटल होता है। तो सेक थीटा पहले होता है किसका, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस होता है आपका बी बाय एच, तो एच बाय बी हो जाएगा। तो एच बाय बी हो गया, एच की जगह हो गया 13 और ये 12। एच स्क्वायर बराबर हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर 169, बी पी स्क्वायर पता नहीं है, बी का हो गया 144। इधर लाइएगा तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, पी का मान हो गया 25, रूट है तो प्लस माइनस 5 यानी कि 5 हो गया। अब सब का मान आप निकाल सकते हो, साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी। सबका मान याद रखना है। पी यहाँ पे हो गया 5, एच आपका जो है इसमें 13, बी हो गया आपका 12/13, पी बाय बी, पी का मान हो गया 5, बी का मान हो गया 12। 2 को बचा हुआ है यहाँ पे। कॉट थीटा, कॉट होता है 10 का उल्टा, तो बी हो जाएगा ऊपर, पी नीचे, 12/5 हो जाएगा। एक और क्या है कॉसेक, तो कॉसेक का होता है साइन का उल्टा। तो साइन का मान देख लो कितना निकाले हैं, पी बाय एच, तो एच बाय पी, तो एच का मान हो गया 13/5। छठा नंबर सवाल कह रहा है क्या कि कौन ए कौन बी न्यून कौन हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस ए बराबर कॉस बी दिखाना है। देखिए एक त्रिभुज ले लीजिए,
इसमें कह रहा है ए और यहाँ दे दीजिए बी और यहाँ सी, ये न्यून कोण बराबर है। इस कंडीशन में कह रहा है तो देखो क्या करना है कि अभी यदि हम त्रिभुज के लिए मान लेते हैं ए न्यून कोण के लिए, तो ए न्यून के लिए हो जाएगा ये सॉरी आपका एच, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। बट बी न्यून के लिए, बी न्यून कोण के लिए ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ से हम एक डैश बना देते हैं समझने के लिए। ये देखिए ये बी के लिए है पी और ये ए के लिए है। तो अब कह रहा है चूंकि कोण ए बराबर कोण बी है, कोण दोनों क्या है, समान है। कोण दोनों समान है तो देखिए कोण के सामने ये जो भुजा होगा ये भी बराबर होगा। तो अभी इसको हमको कोई मतलब नहीं है। अब बताना है हमको कि कॉस ए बराबर कॉस बी होता है। तो सबसे पहले आप कॉस ए लिखिए। तो कॉस ए का मान कितना होगा इसमें, बी बाय एच, क्योंकि आपको पता है। और एक है साइन, तो साइन है तो देखिए पहले अभी ये नहीं देखना है कि कौन सा क्या हो रहा है। कॉस साइन बी है, दूसरा सॉरी कॉस ए और कॉस बी। तो कॉस बी अब ले लेते हैं, कॉस बी भी होता है बी बाय। अब ध्यान ये देना है कॉस ए के लिए कौन कौन सा मान होगा। कॉस ए के लिए तो देखिए कॉस ए जो है ये वाला, कॉस ए ये वाला है, तो ये के लिए पी क्या हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा। लेकिन हमको कॉस ए में पी नहीं चाहिए, बी चाहिए। बी क्या होता है, ए सी, देख लो, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर बी ए वाला लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ एच है, एच होता है ए बी। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा ले लेते हैं ये कॉस बी के लिए। कॉस बी यदि लेंगे तो बी के लिए ये न्यून कोण होगा, तो इसके लिए भी वही होता है ना, बी बाय एच चाहिए ना। तो बी क्या होगा इसके लिए, ये वाले के लिए ये हो जाएगा आपका क्या, न्यून लंब हो जाएगा। तो बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी सी और बटे ए बी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये दोनों बराबर कैसे होगा। आपको पता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो तो दो भुजा भी समान होता है। ठीक है, संगत कोण संगत भुजा बराबर होता है। तो अब ये बी के सामने ये वाला जो है ए सी और ए के सामने जो है बी सी, ये बराबर होगा। इसलिए आपका ए सी बटे ए बी ये बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए बी। तो यही तो सिद्ध करना है कि जो है, इसलिए आपका कोण ये कॉस ए और कॉस बी दोनों समान है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जो हम लोगों का है 7 नंबर। कॉट थीटा का मान है 7/8। तो कह रहा है पहला नंबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। तो ये कॉट है, कॉट का मतलब होता है b बाय पी। तो b का मान हो गया आपका 7/8। चाहिए आपको h, तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर हो गया, यदि p लेते हो 8 8 8 64 7 7 49 6 4 11 9 4 13, ये h 3 6 4 10 1 11 113। h बराबर हो जाएगा 113, बाहर आएगा प्लस माइनस, लेकिन होगा एक प्लस रूट 113। अब हमको मान निकालना है। मान निकालने से पहले इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाले को भी कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सूत्र के लिए नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को देख लीजिएगा पहले। उसके बाद फिर 1 माइनस कॉस का होता है साइन स्क्वायर। अब कॉस बटे साइन का मतलब होता है कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का मान यहाँ खुदे 7/8 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 49/64 हो जाएगा। तो ये निकालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। इसी में एक और मान निकालने के लिए कह रहा है, दूसरा मान कॉट स्क्वायर, तो वही तो हो गया जो अभी हम लोगों ने निकाला 49/64। चलिए 8वां सवाल हम लोग देख लेते हैं इसका।
8वां सवाल है 3 cot A इज इक्वल टू 4। कहता है क्या कि जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सिद्ध होता है। चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो cot ए को हम लोग 4/3 लिख सकते हैं। cot ए मीन्स क्या, b/p 4/3। तो 10 में है लेकिन इधर h में है, यानी कि साइन कॉस में h में होगा, तो h चाहिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 चौके 16, 3 तिहाई 9, 16 9 25 हो जाएगा। तो h बराबर हो गया √25 बराबर हो गया प्लस माइनस 5, तो हो जाएगा प्लस वैल्यू 5। अब यदि यहाँ पर हम लोग LHS लेकर के चलते हैं तो LHS में हो जाएगा 1 माइनस 10 का होता है p स्क्वायर बाय b स्क्वायर बटे 1 प्लस p स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो p यानी कि उल्टा दो इसको, 1 माइनस 3 ऊपर चला जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 बटे 1 प्लस 9 बटे 16। तो इसको क्या करो, 16 कम 16 माइनस कितना हो जाएगा 9, 7 बटे 16, और यहाँ 16 कम 16 9 25 बटे 16, 16 16 कट गया, 7 बटे 25। ये हो गया LHS का। RHS में आइए, कॉस का वैल्यू देखो कितना है। कॉस का होता है b/h का स्क्वायर और माइनस साइन का p/h का स्क्वायर। b कितना है आपको पता है 4, h कितना है 5, तो 4/5 यानी कि 4 चौक 16 बटे 25 माइनस p का मान देखो 3, 3 तिया 9 बटे 25, 16 में से 9 गया 7 बटे 25, 7 बटे 25, दोनों समान हो गया। चलिए 9 नंबर पर 9 नंबर का रहा है क्या कि यदि tan a का मान 1/√3 है तो tan थीटा p/b होता है, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू h स्क्वायर, 4 बराबर h स्क्वायर, यानी कि इसलिए h बराबर हो गया 2 प्लस माइनस 2 तो प्लस लेंगे। अब कह रहा है पहला नंबर साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका मान निकालना है। चलिए इसमें एक त्रिभुज भी बोल रहा है करने के लिए। त्रिभुज का कहना है कि त्रिभुज ABC है जिसका कि B समकोण है, ये B समकोण है तो A और C होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब कह रहा है क्या, देखो इसमें p/b, तो p/b तो चलो एक तो क्लियर है, h जो है वो 2 होगा, अब एगो 1 होगा, एगो √3 होगा। अब यदि हम इसमें tan a को ले लेते हैं न्यून कोण, a को ले लेते हैं न्यून कोण, a यानी कि दिया हुआ, तो p हो जाएगा 1, तो न्यून कोण के सामने 1 ये हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 3√3। अब इसको यहाँ से खाली चिन्ह मार दो याद रखने के लिए, ये आपका किसके लिए p हो जाएगा, a के लिए। अब a के लिए हमने जब ले लिया तो साइन a p/h a वाले के लिए, फिर यहाँ a वाले के लिए लो b/h। तो इस ट्रायंगल से पहले मान निकाल लो। p का मतलब क्या हो गया, यहाँ तो p का मान 1 हो जाएगा ये ठो, और h तो आपको पता है 2। अब b जो है ये √3 हो जाएगा बटे 2। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है कॉस c। कॉस c देखो ये ठो है, तो इसके लिए ये न्यून कौन होगा, लेकिन पहले कॉस का मान रखो b/h होगा, और इसमें भी साइन c के साथ p/h होगा। अब b/ जो h होगा, तो b/h में हमको थोड़ा सा समझना हो, ये p होगा, इसके सामने b होगा ये वाला, b होगा ये वाला, तो b और h बदलता नहीं है, और फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है दे दीजिए। यहाँ पर देखिए p क्या होगा, c के लिए ना है, ये c के लिए है, तो p क्या होगा सामने वाला ना, यहाँ पे c के लिए, तो √3/2। इस चीज़ में गलती करता है बहुत बच्चा, ध्यान रखना है गलती नहीं हो। अब ये आप लघुत्तम ले लो 4 और 1 प्लस 3, 4/4 कट के हो गया 1। इसी में दूसरा सवाल भी है, देखिए दूसरा सवाल को भी देख लेना है। दूसरा कह रहा है cos a cos c माइनस साइन a साइन c, कोई दिक्कत नहीं है। cos a सबका मान पहले रख दो, b/h, cos c b/h, c है a है कोई मतलब नहीं, p/h और p/h। अब खाली ये देखना है किसके लिए, a के लिए b, तो a के लिए b ये ठो, क्योंकि ये p होगा तो √3, h सबके नीचे में समान होगा। अब cos c के लिए b, cos c के लिए ये p ये b, 1 ये हो जाएगा, 1/h, h कितना हो जाएगा √2 माइनस, अब p किसके लिए, a के लिए, a के लिए ये p हो जाएगा 1/2। अब साइन c के लिए, साइन c 8 हो गया,
इसके लिए कह रहा है p, तो इसके लिए p सामने वाला √3/2, दोनों सेम है, कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर का सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन टेंशन नहीं लेना है। कहता है क्या कि त्रिभुज एक इस प्रकार से है, इसमें कह रहा है कौन क्यू समकोण है, उसके बाद पी क्यू आर है ये, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर, और पी क्यू का मान है 5 cm, पी क्यू का मान है 5 cm, ये दिया हुआ एक। उसके बाद पी आर प्लस क्यू आर, पी आर क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, ये मान दिया हुआ है हम लोगों को 25। निकालना है साइन पी और कॉस पी और टेन पी, ये 3 मान निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए ये समकोण है, तो ये हो जाएगा कर्ण, पी आर बराबर हो जाएगा कर्ण। अब इस दोनों में से कोई एक मान लो, पी क्यू बराबर हो गया आधार, और ये वाला को लंब, या किसी को भी इसको लंब मान लेते हैं, और क्यू आर वाले को आधार। अब हम लोग एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस इसमें लगाना है। पाइथागोरस वही होता है जो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बार बार बोलते हैं आप लोग। तो एच जो है वो कर्ण हो गया पी आर का स्क्वायर, बराबर ये देखिए पी का स्क्वायर, पी कहते हैं हिंदी में लंब, परपेंडिकुलर, हिंदी में पी क्यू का मान कितना है 5 का स्क्वायर। बी का मान देखो नहीं है, ये बी का मान नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू का आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एक बात आपको है, पी आर, तो आप 25 को इधर मतलब कि क्यू आर यहाँ पे रख लो और 25 माइनस पी आर कर दो, यानी कि क्यू आर को रख दिए और 25 पी आर को उधर लेते चले गए। अब यहाँ पे हो गया पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, अब क्यू आर का मान यहाँ रख दो 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर, ये हो गया पी आर का स्क्वायर बराबर 25, 25 हम 625 होगा, प्लस पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab करोगे तो 50 पी आर होगा। अब ये पी आर स्क्वायर कट गया, यहाँ पे देखिए क्या बचा आपका 625 और 25, माइनस 650 बाएं तरफ लाके, और इधर हो गया माइनस 50 पी आर, माइनस माइनस कट गया, 0 0 कट गया, 5 से कटाओगे 13 बार में कटेगा, पी आर का मान आ गया 13। अब पी आर आपका आ गया 13, कर्ण आ गया। अब आपको पता है कि हमको चाहिए ये क्यू आर, तो क्यू आर कैसे निकलेगा, ये सूत्र फिर से लगाओ, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का मान 13 यानी 169, पी का मान आपका हो जाएगा 25 इधर आकर के घट जाएगा, बी स्क्वायर तो 144 बराबर बी स्क्वायर, बी बराबर हो गया 12 हो गया। अब आपको सबको एक के जाति में निकालना है, किसमें, साइन पी कॉस पी टेन पी में, तो पी में निकालना तो इजी है, आपको पता है। तो क्या हो जाएगा साइन पी, न्यून कोण किस, ये वाला, तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, साइन का मान पी बाई एच, तो पी का मान लंब हो गया 12, एच हो गया आपका 13। कॉस पी में लीजिए, कॉस पी होता है बी बाई एच, बी का मान हो गया क्या, ये लंब यदि होगा तो 5 हो जाएगा ये, और ये 13, एक हो जाएगा 10 यानी कि 10 पी, तो पी बाय बी, तो पी हो जाएगा आपका सामने वाला 12, बी हो जाएगा 5। इस तरह से हम लोग ये वाला करते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है इसका, 5 गो ऑब्जेक्टिव है इसमें, 5 ऑब्जेक्टिव को समझ लीजिए। तो देखिए 11 नंबर का पहला ऑब्जेक्टिव जो है, कहता है क्या कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये प्रश्न कर रहा है। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि 1 से कम होता है कि नहीं। तो 10 का मान पहले शुरू से ले लो, 10 का मान याद नहीं है तो 10 का मान ले लीजिए। इसमें देखिएगा आप कि आपको एक जगह 1060 मिलेगा, तो 1060 का मान क्या होता है आप लोगों को पता है, √3 होता है, और √3 का मान होता है 1.732, एक से ज़्यादा। तो ये बातें क्या हो गई, गलत, यानी असत्य। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। तो 12 सेक क्या है, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस का उल्टा सेक, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस क्या होता है बी बाय एच, एच ऊपर जाएगा तो एच बाय बी,
तो एच ऊपर में है ना, तो एच ज़्यादा हो सकता है, एच ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बी और पी से एच का मान हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये बात सही है, यानी कि सत्य है। तीसरा प्रश्न देख लीजिए इसका फटाफट। कहता है कॉस ए को ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कॉस का पूरा नाम जो है कॉस सेकेंड, ये लिखा हुआ रहता है, ये कोसेकेंड। तो कॉस जहाँ पे रहता है तो कॉस से इसका कॉसेकेंट नहीं होता है, क्योंकि कॉसेक जब लिखते हैं हम लोग कॉसेक, तब इसका होता है कॉसेकेंट। कॉसेक जहाँ लिख के छोड़ देते हैं वहाँ कॉसेकेंट होता है। ठीक है, तो कॉस का उल्टा कॉसेकेंट नहीं होता है। ठीक है, चौथा नंबर, चौथा का कह रहा है कॉट ए, कॉट और गुना ए करने पर होता है, नहीं, ये गलत बात है। और पांचवा नंबर है, कहता है थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है। साइन थीटा p/h होता है, h नीचे बड़ा होगा लेकिन नीचे छोटा है, तो गलत, यानी कि असत्य हो गया। ये था 8.1 का पूरा सॉल्यूशन। अगले क्लास में 8.2 कर लेंगे।